हेलो गाइस एंड वेलकम टू लियो कैरियर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट NHAI, जहाँ पर फर्स्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर को पूरी तरीके से डिजिटल बनाने की बात कही जा रही है। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर टू बिकेम डिजिटल कम्प्लीटली। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिजिटल प्रोग्राम बनने के तहत जो चीज़ें हुई हैं उससे जुड़ी कुछ हाइलाइट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वर्कफ्लो ऑफ NHAI हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम मैनुअल टू ऑनलाइन पोर्टल। NHAI के द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वर्कफ्लो को पूरी तरीके से मैनुअल से ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया गया है और द प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड बेस्ड बिग डेटा एनालिटिक्स हैव बीन यूज्ड टू ब्रिंग इन द ट्रांसफॉर्म। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से क्लाउड बेस्ड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। साथ में विथ सोशल डिस्टेंसिंग बीन वन ऑफ द की मेथड्स टू प्रिवेंट कोविड-19 इन्फेक्शन, द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विल हेल्प NHAI एम्प्लॉयज़ टू कंटिन्यू देयर वर्क्स विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। इसके साथ फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि NHAI के एम्प्लॉय को चूँकि अभी कोविड-19 खतरा बढ़ रहा है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तहत उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा ही नहीं ऑनलाइन बेस पे। इसके साथ NHAI डिजिटल कब बना, कैसे बना, इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। द NHAI हैज़ कम्प्लीटली बिकम डिजिटल. This includes contractual decision, documentation and approvals that are now to be done through online portal alone. NHAI के द्वारा अब डिजिटल बनने की अवधि पूरी तरीके से हो चुकी है, जिसके कारण अब कॉन्ट्रैक्ट देने की डिसीजन, डॉक्यूमेंटेशन देना या अप्रूवल देना किसी प्रोजेक्ट को, ये पूरी के तरीके से ऑनलाइन ही होगा। इसके साथ NHAI के जो E-ऑफिस मॉड्यूल है उसे इंटीग्रेट कर दिया है एक तरीके से, जहाँ पर स्टेक होल्डर्स जो है NHAI के, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो कंसल्टेंट है या जो इंजीनियर्स है जो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर पाएंगे, उनको भी इसी डेटा के अंदर लाया जाएगा, जिसके तहत द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिटेल्स आर टू बी स्टोर्ड इन अ डिजिटल फॉर्मेट इन द क्लाउड बेस्ड डेटा लेक विच इज़ लिंक टू द GIS टैगिंग। इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तहत आपको एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा पता होनी चाहिए कि डिजिटल फॉर्मेट क्लाउड बेस्ड रहेगा, जिसको इन्होंने डेटा लेक का नाम दिया है, जहाँ पर GIS टैगिंग होगी और इसी के साथ सारी गाड़ियाँ हाईवे पर अच्छे से ऑनलाइन ही जांच कर दी जाएगी, किसी फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं। इसके साथ डेटा लैक के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि इसका टर्म क्या होता है। डेटा लैक इज़ ए रिपोजिटरी ऑफ डेटा। इट अलाउज स्टोर ऑल स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एट एनी स्केल। डेटा लेक जो है एक रिपोजिटरी डेटा का है और ये अलाउ करता है किसी भी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एक लार्ज स्केल के अंदर स्टोर करने के लिए। तो NHAI का ये बहुत ही सराहनीय कदम है। Now moving on to the next topic, that is RBI sets up PK Mohanty panel to review ownership of private banks. जून 12, 2020 को द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हैज़ कंस्टिट्यूटेड एन इंटरनल वर्किंग ग्रुप। जिस इंटरनल ग्रुप वर्किंग ग्रुप के तहत ये रिव्यू करेगी गाइडलाइंस को, ओनरशिप जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होल्ड करती है उसे। इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मैं आपको बता दूं। पैनल constituted by the Apex Bank is to examine regulations to hold financial subsidiaries through non-operative financial holding company। ये पैनल जो है वो RBI के द्वारा बनाया गया है, जो कि हमारी एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, और ये एग्जामिन करेगी उन रेगुलेशंस को, उन फाइनेंशियल सब्सिडरीज की जो नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज है इस ग्रुप के तहत। और साथ ही आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये ग्रुप जो है वो हेड किया जाएगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RBI के जो हैं PK मोहंती द्वारा, जहां पर इसके कुछ फंक्शंस मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। द ग्रुप इज़ टू एग्जामिन द एग्जिस्टिंग रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस ऑन ओनरशिप ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एग्जामिन करेगी कि एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस और रेगुलेशन के तहत ओनरशिप क्या है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की। इसके साथ ही द पैनल विल सजेस्ट अप्रोप्रिएट नॉर्म्स टू एड्रेस द इशू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कंट्रोल एंड ओनरशिप ऑफ बैंक्स। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन कितने तरीके का है, किस लहजे में काम हो रहा है। साथ में प्रॉपर गाइडलाइंस नॉर्म्स को इशू किया जाएगा उसके तहत, जिसमें ओनरशिप ऑफ बैंक्स को भी देखा जाएगा वो किस तरीके से किसके होल्ड में काम कर रहे हैं। साथ ही द ग्रुप विल ऑल्सो रिव्यू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द इंडिविजुअल्स टू अप्लाई फॉर बैंकिंग लाइसेंस। और जो इंडिविजुअल्स अप्लाई करेंगे बैंक के ओनरशिप के लिए, उनकी भी जांच की जाएगी इंडिविजुअल लेवल पे। इसके साथ ही उन्हें लाइसेंस देने से पहले पूरी तरीके से
ये भी जाना जाएगा रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए जो फाइनेंशियल सब्सिडीज कंपनीज है जैसे कि नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, उनकी रिकमेंडेशन पर ये बैंक्स बनी है या नहीं, या फिर इनकी होल्डिंग या इनकी ओनरशिप कौन कर रहा है। साथ में रिकमेंडेशंस भी दी जाएंगी माइग्रेट ऑल बैंक्स के लिए एक यूनिफॉर्म रेगुलेशन के तहत, जिसके तहत धोखाधड़ी के मामले नहीं होंगे, कम होंगे, और साथ में खासकर जो बड़े लोन्स इशू किए जाते हैं उनको भी रोका जा सकेगा इस पहल के द्वारा। NOFSC के द्वारा ये है क्या, इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम कहते हैं नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, और ये फॉर्म हुई थी 2015 में सेपरेट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो सेम कंपनी के द्वारा करी जाती है उनको मॉनिटर करने के लिए। साथ ही ये हेल्प करेगा कंपनी जो है अदर कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए हेल्प करेगा, कैरी करने के लिए हेल्प करेगा, और साथ में ये उन एंटिटीज़ जो पब्लिक सेक्टर में है और प्राइवेट सेक्टर में है या फिर जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है सेटअप की जाएंगी बैंक के द्वारा, वो भी उनकी जाएंगी NOFHC के द्वारा, जहां पर उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा और NBFC के तहत ये रजिस्ट्रेशन होना है, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उन्हें कानूनन बहुत सारी दिक्कतें भी आ सकती हैं। फ्रेंड्स, आज के हमारे MCQ क्वेश्चंस है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय द येल यूनिवर्सिटी। 2020 के एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की क्या पोजीशन रही, और आपके ऑप्शंस हैं A 120, B 146, C 168 और D 171, और इसका सही आंसर है 168। सेकेंड क्वेश्चन जो मैं आज आप लोगों से पूछ रहा हूँ, दैट इज विच इंडियन स्टेट हैज़ अप्रूव्ड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन टू रिक्रूट वर्कर्स फ्रॉम द स्टेट फॉर क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स। क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने BRO को अप्रूवल दिया है, और आपके ऑप्शंस है A उत्तर प्रदेश, B झारखंड, C बिहार और D गुजरात। अगर आप लोगों ने हमारी ये वीडियो ना देखी हो तो आप देख सकते हैं, उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर है झारखंड। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए इस चैनल को विजिट करते रहिए। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।